बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं लेकर आई हूँ ज़बरदस्त मायनीज़ की रेसिपी जो कि इंस्टेंट है, फ़ौरन तैयार हो जाएगी घर पे। और काइंडली चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और शेयर कर दें, और बेल आइकन के बटन को तो लाजमी प्रेस कर दें। चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और सब बच्चों की फेवरेट रेसिपी है। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप दूध, और इससे मैं तैयार करूँगी पूरे महीने भर के लिए मायोनीज़। 1 कप दूध लिया है जो कि बहुत ही ठंडा है, चिल है, और बस जमा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत ठंडा बहुत ज़्यादा होना चाहिए। 1 कप दूध को मैं ब्लेंडर में ऐड कर दूँगी, ये इस तरह से। और इसके साथ बहुत ही मुख्तसर सी चीज़ें जाएंगी। सबसे पहले 1 चम्मच चीनी इस्तेमाल करेंगे। ये चीनी है, इसको मैंने इसमें डाल दी। अब इसके बाद 2 चीज़ें और हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। उसमें है नंबर 1 मस्टर्ड पाउडर, जो कि राई आपके घर में अवेलेबल होता है। आप उसको बारीक पीस लें तो वो मस्टर्ड पाउडर बन जाता है। ये मस्टर्ड पाउडर 1/4 टीस्पून मैंने ऐड किया है, और इसी के साथ 1/4 टीस्पून काली मिर्च ऐड कर रही हूँ मैं, ये भी मैंने कर दिया। और इसके साथ यूज़ करने वाली हूँ मैं सिरका, विनेगर, जो कि 2 टीस्पून है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें मैंने ऐड कर दी। और वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो कि ऑयल, अगर आपने 1 कप दूध लिया है तो आपने ऑयल यहाँ पर 1.5 से पौने 2 कप यूज़ करना होगा, तब आपका मायोनीज़ का टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको ब्लेंड किया है। 1.5 मिनट तक मैं इसको ब्लेंड करूँगी, और उसके बाद दोबारा से जो हमारे पास ऑयल है उसको डालकर मैंने ब्लेंड करना है। ये 1.5 मिनट हो चुके हैं। अभी मैं इसका टेक्सचर आपको दिखाऊंगी, ये इस तरह का है। अब जो बाकी का ऑयल है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और कंटिन्यूसली 3 से 4 मिनट तक ब्लेंड करना है इसको। बस इसके ब्लेंड करने का जो प्रोसीजर है वो 4 से 5 मिनट तक है, इससे ज़्यादा नहीं। बस इसमें आपकी जो मायोनीज़ है वो रेडी हो जाती है। इसमें अंडा मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, बग़ैर अंडे वाला मायोनीज़ है, और इतना मज़ेदार, इतना सुपर है कि आप बार बार बनाएंगे घर पे। ये ऐड मैंने ब्लेंड करना शुरू कर दिया है, और अब इसका टेक्सचर दिखाती हूँ आपको कि किस तरह का है। 3 मिनट तक कंटिन्यूसली मैं इसको चला रही हूँ। जैसे ही 3 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे मैं ब्लेंडर ऑफ़ कर दूँगी, और फिर मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाऊँगी। बाहर वाले मायोनीज़ को तो बिल्कुल भूल जाएंगे आप जब ये घर पे रेडी करेंगे। ये देखें इस तरह का, माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त सा टेक्सचर आया है, और टेस्ट भी बाहर वाले से बहुत ही ऑसम है। अब मैं इसको एक बर्तन में डिश आउट कर रही हूँ, बाउल में। ये इस तरह से देखें, बिल्कुल ये वाला टेक्सचर, बाहर वाले मायोनीज़ का भी यही टेक्सचर होता है जो घर वाले मायोनीज़ का बना है। ये ज़बरदस्त, माशाल्लाह। ज़रूर ट्राई करना है आपने, और मुझे बताना है कमेंट्स में कि आपकी मायोनीज़ कैसी बनी है, और आपने उसको किस किस चीज़ में यूज़ किया है ये भी बताना है, ठीक है। ये देखिए, अब इसको मैं डिफरेंट फ्लेवर दूंगी जो आप अक्सर मार्केट से लेकर आते हैं। बहुत सारे फ्लेवर के होते हैं। आप अगर चाहते हैं चिकन स्प्रेड मायोनीज़ बनाना, तो आप इसमें चिकन को स्प्रेड करके डाल दें, और उसमें नमक ऐड कर दें 1/2 टीस्पून। बिल्कुल सेम टेक्सचर, सेम टेस्ट मिलेगा आपको जिस तरह से मार्केट में होता है, बिल्कुल वैसे ही। मैंने यहाँ पर 3 फ्लेवर के बनाए हैं। अभी मैं आपको शो ऑफ़ करूँगी किस तरह के मैं 3 फ्लेवर मैंने बनाए हैं यहाँ पर। ये हमारी मायोनीज़ रेडी हो गई है झटपट, सिर्फ 5 मिनट में आप घर पे तैयार कर सकते हैं। ना अंडा है और ना कोई ऐसा केमिकल है। ये मैंने यहाँ पर एक बाउल में एक कप लिया है, मैंने इस मायोनीज़ के 2 से 3 स्पून ऐड कर दिए हैं, और इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ सबसे पहले चिली सॉस। उसके बाद मैं इसमें केचप यूज़ करूँगी, 1.5 टीस्पून चिली गार्लिक केचप है मेरे पास, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब ये बन जाएगा फजीता फ्लेवर, जो कि आप बर्गर में, पिज़्ज़ा में यूज़ करते हैं। ये वो वाला मायोनीज़ रेडी हो जाएगा। ये इसको मिक्स कर देंगे, और ये हमारा फजीता फ्लेवर रेडी हो गया। अपने घर में आप बच्चों को किसी भी ब्रेड के साथ, घर में बनी हुई रोटी के साथ इस्तेमाल करवा सकते हैं।
ये मैंने 1 कप में और लिया है, अलग से सेपरेट कर लिया है थोड़े से मायोनीज़ को, और इसमें मैं मिंट पेस्ट ऐड कर रही हूँ और इस तरह से ये बन जाएगा हमारे पास मिंट फ्लेवर मायोनीज़, जो कि बहुत ही डिलीशियस है। अक्सर बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, मेरे बच्चों को भी ये फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और मैंने यहाँ पर जो बाकी की मायोनीज़ बच गई थी वो सिंपल मायो है। तो ये 3 फ्लेवर की मायोनीज़ मैंने 1 कप दूध से रेडी कर लिया है। आप भी कर सकते हैं, तो ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखें। और जाते जाते एक फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को काइंडली काइंडली सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब करने से आपका प्यार नज़र आता है कि आप हमारी रेसिपी को कितना पसंद करते हैं। ये हमारी सारी मायनीज़ रेडी हो गई है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।